प्रश्न है संधि स्वर किसे कहते हैं। तो संधि स्वर, अगर हम इस शब्द को देखें संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़, अर्थात किसी चीज से जोड़कर बनने वाले स्वर। अब किस चीज से जोड़कर बनेंगे, तो स्वर स्वर से जुड़कर ही बनेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संधि स्वर हम उन स्वरों को कहते हैं जो स्वर दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वर में हमारी हिंदी भाषा में आने वाले स्वर 7 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आय, ओ और औ। ये हमारे 7 जो क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि लघु अ मिलकर लघु अ के साथ हमारा दीर्घ आ बनाता है। लघु ई और लघु ई मिलकर दीर्घ ई बनाती है। लघु उ और लघु उ मिलकर दीर्घ उ बनाता है। वहीं हम देखते हैं अगर लघु अ के साथ हम ई का मेल करते हैं तो ए बनता है, और हम लघु अ के साथ फिर से ए का मेल करते हैं तो आय बन जाता है। और अ के साथ अगर हम उ का मेल करते हैं तो ओ बनता है, और इस अ के साथ हम फिर से औ का मेल करते हैं, ओ का मेल करते हैं तो हमारा औ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये स्वर बनते हैं। अब संधि स्वर हमारे फिर से 2 प्रकार के हो जाते हैं। अगर हम देखें तो जिसमें आ जाता है हमारे दीर्घ स्वर, जिन्हें हम मूल दीर्घ के नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम मूल दीर्घ कह देते हैं। ये मूल दीर्घ स्वर के श्रेणी में आ जाते हैं। और क्योंकि ये हमारे आ जाते हैं संयुक्त स्वर की श्रेणी में, इन्हें हम फिर कहते हैं संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आप समझ सकते हैं कि ये समान जाति से बने हैं, यानी समान वर्ण के मेल से बने हैं, तो हम इनको सजातीय कह देते हैं कि ये वर्ण हमारे क्या हैं? सजातीय वर्ण। और ये हमारे अलग अलग जाति से बने हुए हैं तो हम इनको कह देते हैं विजातीय वर्ण। तो ये हो जाते हैं विजातीय वर्ण या विजातीय स्वर। ठीक है, तो वर्ण कहें या विजातीय स्वर कहें। तो इस तरह से आपको संधि स्वर के बारे में पता चलता है, और परीक्षा में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप उन्हें इस तरह से हल कर